हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन तथा उनके यौगिक वाला चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कार्बन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन तमाम हम क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है क्लास 10th में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला ये चैप्टर है। क्लास 10th में जहाँ से आपका 20 नंबर का केमिस्ट्री पूछा जाता है, उसमें से 6 से 7 नंबर या 8 नंबर तक इस चैप्टर से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इससे आपसे IUPAC नाम पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपसे एसिटिक अम्लोप का हो गया, या उसी को हम लोग एथनोइक एसिड भी कहते हैं, उसका रासायनिक या भौतिक गुणधर्म पूछ लेता है आपसे, साबुनीकरण पूछ लेता है। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, कार्बन एवं उनके यौगिक। तो कार्बन एवं उनके यौगिक का मतलब है कि कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं वही क्या होंगे, उनके यौगिक होंगे। और कार्बन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी बात कर ले कार्बन की, कि सर ये कार्बन क्या है, सर ये कार्बन क्या है। हम लोग थोड़ी सी बात कर ले कार्बन के बारे में कि सर ये कार्बन क्या होता है। तो कार्बन आप सभी को पता है यह एक क्या होता है, तत्व होता है। कार्बन क्या होता है, एक तत्व होता है जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। कार्बन जो होता है एक तत्व होता है जिसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, जिसका परमाणु क्रमांक हमारा 6 होता है। और जिसका परमाणु भार कितना होता है, जिसका परमाणु भार कितना होता है भाई, जिसका परमाणु भार हमारा 12 होता है। ठीक, इसके अलावा सर इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कुछ इस तरह होता है। किस तरह होता है भाई, ये 6 हमारा हो गया, ये कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 के फॉर्म होता है। इस वजह से इसको हम लोग कभी कभी अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अधातु कहते हैं। और कभी कभी कोई कोई जो होता है इसको उपधातु भी कहता है। क्या कहता है, उपधातु। तो ज़्यादातर आपके बुक में भी कहीं मिले तो ये अधातु होता है, या कहीं ना कहीं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपधातु बोलते हैं। क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको उपधातु की श्रेणी में भी रखा जा सकता है या रखा जाता है किसी किसी बुकों में। तो ये हमारा बेसिक कार्बन हो गया। ये कार्बन एक तत्व होता है जिसको C से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु भार जो होता है 12 होता है, और इसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता का मतलब कि कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। ठीक, साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। ये किसकी बात हो गई, कार्बन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं। तो जो कार्बन से बने यौगिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। मतलब कार्बन से बने यौगिकों को ही क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक। कार्बन से बने यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे सर, जैसे देखिएगा, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। एक साइंटिस्ट थे जो 1828 ईस्वी में एक अपने प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया था। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या होता है, सर बोलेंगे सर यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। यूरिया का सूत्र आप देखे होंगे, क्या होता है, CONH2 लिखा जाता है, या NH2CONH2 लिखा जाता है। इन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनाइड को, किसको भाई, अमोनियम साइनाइड को लिए थे। अमोनियम साइनाइड को लेके प्रयोगशाला में प्रयोग किए, और इससे उन्होंने क्या किया, इससे उन्होंने सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया। और सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, यूरिया होता है। अब बात कर रहे थे हम लोग कार्बनिक यौगिक की, कि सर ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो सिंपल हम बोले कि कार्बन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक। कार्बन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, आइए कुछ कार्बनिक यौगिक का हम लोग नाम लिखते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं, जैसे आपका CH4 हो गया, जैसे C2 आपका S6 हो गया, जैसे आपका C4H8 हो गया, जैसे बोलेंगे तो आपका CH3OH हो गया, जैसे आपका CH3COOH हो गया, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जैसे आपका CH3CO हो गया। ठीक, एसीटोन ये होता है आपका। जैसे आपका CH3OCH3 हो गया। ठीक, जैसा आपका CH3CHO हो गया। ठीक, और भी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें हमारे कार्बन आते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं भाई, इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। मतलब कार्बन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। लेकिन 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 लेकिन
इसके कुछ क्या होते हैं भाई, अपवाद भी होते हैं, लेकिन इसके क्या होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसके अपवाद को भी याद रखेंगे। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं होता। जैसे आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, इसमें हमारे पास कार्बन होता है लेकिन फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं होता। CO का मतलब कोबाल्ट भी होता है तत्व के रूप में, और CO का मतलब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड भी होता है। जैसे आपके पास क्या है, कार्बोनेट हो गया। अब आएंगे, जैसे आपके पास कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट है, इसमें कार्बन है फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे आपके पास बाई कार्बोनेट आ गया या हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, तभी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे आपका सोडियम बाई कार्बोनेट आ गया, कोई धातु के साथ कार्बोनेट आ गया, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे आपका साइनाइड वाला है, तो सारे के सारे साइनाइड वाले जो होते हैं कार्बनिक यौगिक नहीं होते, सारे के सारे साइनाइड वाले भी कार्बनिक यौगिक नहीं होते। तो इन तत्वों का आप लोग याद रखेंगे, ये तमाम तत्व हैं, इतिहास में और भी होंगे तत्व, सॉरी इन सभी यौगिकों को याद रखेंगे। यौगिक है जो क्या होते हैं, जिनमें कार्बन होता है फिर भी कार्बनिक यौगिक नहीं होते। मतलब सिंपल आप बोल सकते हैं कि वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे ये सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। ठीक, इसके अलावा अगर हम आगे बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के अलावा, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1828 ईस्वी में क्या किया था, एक अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग किया था, जिन साइंटिस्ट का नाम क्या था, वोहर। क्या नाम था, वोहर या वोलर लिखा कहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को लेकर एक अभिक्रिया कराई, जिसके फलस्वरूप एक नया एक यौगिक मिला, जिस यौगिक का नाम क्या था, यूरिया था। और इसी को सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन हमारा उपस्थित है, यह कार्बन से बना यौगिक है, और इसमें हमारे पास नाइट्रोजन की 46% मात्रा भी होती है। तो ये सबसे पहला हमारा क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक बना था। तो अगर आपसे कोई पूछता है सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, या सबसे पहला कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया गया, तो क्या नाम बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे यूरिया बना था। क्या सब बना था सर, यूरिया बना था। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, और सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल, और खासकर आपको अपवाद जरूर याद रखना है। ये इन सारे में कार्बन होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। इन सभी में कार्बन हमारे होते हैं, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई किसकी भाई, ये बात होगी कार्बनिक यौगिक की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब थोड़ी सी हम बात कर ले हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मस्त नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बना के सारी चीज़ें लिखिएगा, खासकर अपवाद जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा, तो हम क्या बोले, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, कार्बन और इसमें हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही आगे जाएंगे, C2H2 लिखा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। अभी हम बताएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। अगर हम लोग आगे चले, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की व्याख्या कीजिए उदाहरण सहित। 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ी सी डीपली में हाइड्रोकार्बन के प्रकार की, किसकी बात करते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन की प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और एक क्या होता है, एक आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर इन दोनों का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी तुरंत। एक क्या होता है, एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध लगा होता है। कौन सा बंध लगा होता है, एकल बंध लगा होता है या सिंगल बॉन्ड लगा होता है, एकल बंध लगा होता है या सिंगल बॉन्ड लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध या सिंगल बॉन्ड लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध लगा होता है, द्विआबंध या त्रिआबंध लगा होता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
कहते हैं। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये बॉन्ड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोल रहे हैं, एकल बंध, द्वि बंध, त्रि बंध क्या बोल रहे हैं। तो इसकी भी हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। हम क्या बोले, सिंपल आपको याद रखना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा होता, कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा होता, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध लगा होता, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड लगा होता, एकल बंध लगा होता, लगा होता, लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच द्वि बंध या त्रि बंध, द्वि बंध या त्रि बंध लगा होता है, ठीक है, द्वि बंध या त्रि बंध लगा होता है कार्बन कार्बन के बीच, उसे क्या बोलते हैं भाई, लगा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब सर बोलेंगे सर एग्जाम्पल बताइए, ऐसी चीज़ें समझ में कहाँ से आएंगी। तो आइए हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आइए इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें हम बोल देते हैं कि हमारा CH4 क्या होता है, एल्केन समूह का होता है, जैसे C2H6, जैसे C3H8। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है तो इस पर हम लोग ऐसे लिख देंगे, और कार्बन की संयोजकता 4 है, तो ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। अभी स्ट्रक्चर बनाना आपको नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक। और अब इसकी बैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बैलेंसी कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, अष्टक पूरा करना अभी आप कहीं ना कहीं सीखे होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी तत्व होता है, उस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। मतलब किसी भी तत्व को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जरूरत होती है, या 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती थी, बोलेंगे सर 4 होती थी। हम बोले कि 4 किसी को दे सकता है या 4 किसी से ले सकता है। तो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, ये बाउंड कर रहा है। जैसे यहाँ 4 ऑलरेडी इसके पास होता है, तो ये 5, ये 6 और ये 7, और ये एक जुड़ा है, तो ये हो गया 8 इस कार्बन का पूरा हुआ। मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा इससे रिलेटेड सही हुआ। आगे समझेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 और इसका ऑलरेडी होता है 4, तो 4 और 1 कितना हो गया, ये सॉरी 3 और 4 7, और 7 कितना हो गया 8। ये जो बॉन्ड है इसके लिए भी 8 का काम कर रहा है, और इसके लिए भी 8 का काम कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कार्बन कार्बन की कौन बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। जैसे यहाँ पे C ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 हाइड्रोजन आप दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। कैसे लगेगा सर, जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे C2H4 है आपके पास, ठीक। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और 4 हाइड्रोजन दे देते हैं, और आप देखिए काउंट करके कि क्या इसका अष्टक कंप्लीट हो रहा है, क्या इसका अष्टक कंप्लीट होगा। यहाँ पे काउंट करिए 1 2 4 कितना 6 6 1 7, नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें, तो देखेंगे तो अब दोनों कार्बन का जो अष्टक होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब दोनों कार्बन का देखेंगे क्या, अष्टक देखेंगे तो वो पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण हो जाएगा। तो जब पूर्ण हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है, द्वि बंध लगा है। द्वि बंध मतलब डबल बॉन्ड लगा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर त्रि बंध की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, C2H2, ठीक, C2H2। अब ये एल्कीन का रहा है, ये एल्काइन का रहा है, ये एल्केन का रहा है। इसके बारे में अभी जस्ट हम बात करेंगे डीपली, एक एक चीज़ के बारे में। C2H2 हमारे पास है, C2H2 हमारे पास है। तो अगर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो अगर हम 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हम सिंगल बॉन्ड लगा दिए, इसको 1 हाइड्रोजन दे दिए और इसको 1 हाइड्रोजन दे दिए। क्या ये बैलेंस हो पाएगा, बोलेंगे ना सर नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग त्रि बंध देंगे। अब काउंट करेंगे तो 4 3 7 7 8 1 8, 3 4 7 7 1 8। तो इस तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे या आपके एग्जाम में आए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, तो आप पेपर में लिख पाएँ। क्या लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक। उसके अलावा आपको क्या लिखना है, उसके बाद आप लिखेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध लगा होता है। क्या लगा होता है, केवल
एकल बंध लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं भाई उसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, और इसमें क्या आता है, इसमें केवल एल्केन आता है। क्या आता है भाई, इसमें केवल एल्केन आता है। अब एल्केन क्या होता है इसकी बात हम करेंगे तुरंत अभी इसके बाद। ठीक, अब असंतृप्त क्या होता है, तो ऐसे कार्बनिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विया बंध या त्रिया बंध लगा होता है। ठीक, द्विया बंध या त्रिबंध लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें आपका दो चीज़ आता है, एक आपका आता है एल्कीन, एक क्या आता है एल्कीन, और एक क्या आता है भाई, एक आपका आता है एल्काइन। ठीक है, एक आपका एल्कीन आता है और एक क्या आता है आपका एल्काइन आता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड लगा होता है, कौन सा बॉन्ड लगा होता है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कौन सा बॉन्ड लगा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। चलिए, डाउट नहीं रह गया होगा तो थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ी सी हम बात करते हैं किसकी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग एल्केन की। किसकी बात करते हैं, एल्केन की, कि सर ये एल्केन क्या था। तो एल्केन बताया गया कि एल्केन क्या होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो इसकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा होगा, सिंगल बॉन्ड लगा होगा, एकल बंध लगा होगा। क्या लगा होगा, एकल बंध लगा होगा। ठीक, क्या लगा होगा भाई, एकल बंध लगा होगा। ठीक, इसके अलावा हम बात करें इसके समान सूत्र की, कि इसका समान सूत्र क्या होता है सर, तो इसका समान सूत्र आप सभी लोग याद रखेंगे, CnH2n और प्लस का 2 होता है। ठीक है, जहाँ n क्या होती है, n आपकी एक नेचुरल नंबर होती है। n क्या होती है आपका नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, ऐसे आपको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं किसके जगह पे, एक n के जगह पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जब हम इसका नाम लिखते हैं, जब एल्केन का नाम लिखते हैं तो इसके सफिक्स में, ठीक है, इसके सफिक्स में, या हम बोल सकते हैं कि इसका जब हम नाम लिखते हैं तो इसके प्रत्यय में बोल सकते हैं क्या लगाते हैं हम लोग, इसके प्रत्यय में लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं, प्रत्यय में लगाते हैं हम लोग एन। मतलब जब नाम लिखेंगे तो कार्बन की जो संख्या आएगी, कार्बन की संख्या का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या का मतलब ये होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में जब कार्बन 1 होता है तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन जब 2 होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एथ। ठीक, कार्बन 3 होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोप। कार्बन जब 4 होता है तो क्या बोलते हैं इसको, ब्यूट। 5 होता है तो क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग पेंट। 6 होता है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैक्स। 7 वाले को क्या बोलते हैं, बोलेंगे सर इसको बोलते हैं हम लोग हैप्ट। 8 वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्ट। 9 वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन। 10 वाले को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डेक। और 11 कार्बन है किसी यौगिक में तो इसको बोलते हैं ऑन डेक। इतना आपको नहीं आएगा, बस देख लीजिए। अगर 12 कार्बन कहीं पे आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डू डेक, डू डेक। अगर कहीं 13 कार्बन आ गए तो क्या बोलते हैं इसको भाई, ट्राई डेक। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई डेक। ठीक है, ऐसे 14 कार्बन आ गए तो टेट्राडेक, 15 कार्बन आ गया तो पेंटाडेक, 16 कार्बन आ गया तो हेक्साडेक, 17 कार्बन आ गया तो हेप्टाडेक। ऐसे करके आप बोलेंगे, 18 आ गया तो ऑक्टाडेक। ऐसे करके क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक आता है। लेकिन आप लोग कम से कम 10 तक याद रखेंगे। 10 तक क्या करेंगे आप सभी लोग, याद रखेंगे, क्या कि 10 तक आपको काम आएगा। 10th 11 12 तक की आपका 10 तक बहुत है, वहाँ तक ही आपके कार्बनिक यौगिक आएंगे। उसके आगे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके आगे को आपको, अगर आप BSc करते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें, तो उसके आगे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं, इसके अनुलग्न में हम लोग लगाते हैं, इसके अनुलग्न में क्या लगाते हैं भाई, इसके अनुलग्न में हम लोग लगाते हैं, इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं, इसके अनुलग्न में हम लोग लगाते हैं भाई एन। क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, एन। जैसे एन की जगह पर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, और यहाँ पे 1 होगा तो कार्बन 1 हो गया, और H हमारे पास है तो 2 के जगह पे 1, एन के जगह पे क्या रखें, 1, तो 2 एकम 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6, 3 रखेंगे तो C3H8, 4 रखेंगे तो C4H10, 5 रखेंगे तो C5H11। ठीक, सॉरी 5 रखेंगे तो C5H12। जितना कार्बन है उसके दुगना से 2 अधिक। यहाँ पे 1 कार्बन है तो इसके दुगना मतलब 2 से 2 अधिक। यहाँ पे 2 कार्बन है तो दुगनी का दुगना करेंगे, 2 अधिक, दुगना से 2 अधिक, दुगना से 2 अधिक। जितने कार्बन होते हैं एल्केन में उसके दुगने से 2 अधिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन। C6H14, C7H कितना भाई, H आपका हो जाएगा 16। ठीक, C7H16, ये क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन, ये क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है भाई,
ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन। अब बात आएगी सर इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए हम क्या बोले, कार्बन कितने हैं, बोलेंगे सर कार्बन 1 है। कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, उधर देखेंगे, बोलेंगे सर कार्बन 1 को हम लोग मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं सर, एथ बोलते हैं। ठीक, अब सुनिए, जब कार्बन आप याद रखिए कि 1 को एथ बोलते हैं, सॉरी 1 को हम मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें एन जोड़ देना है। तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ धन एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। मतलब CH4 का नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। और CH4 किसका सूत्र होता है भाई, मेथेन का ही होता है। ऐसे एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बोलेंगे एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। सर इसमें हम प्रोप, इसको 3 को प्रोप बोलते हैं, एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये होता है किसका सूत्र, प्रोपेन का सूत्र। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8। C4H8 है तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पेंटेन। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। हेक्स में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक, 7 को क्या बोलते हैं, हैप्ट। और हैप्ट में एन जोड़ेंगे बाबू क्या हो जाएगा, हैप्टेन। ठीक, ऐसे 8 रहेगा कार्बन, C8 रहेगा। और कार्बन की संख्या हमारे पास 8 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके दुगने से 2 अधिक। तो कार्बन की संख्या हमारे पास 8 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 18। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 8 को ऑक्ट बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। 9 रहेगा भाई तो क्या बोलेंगे, 9 को क्या बोलते हैं, नोन। और नोन में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नोनेन। ठीक, 10 को क्या बोलते हैं, 10 को बोलेंगे हम लोग क्या, 10 को डेक बोलेंगे। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 22। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डेकेन। तो कुछ इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह आप सिंपली एल्केन आला जो इतना आपके पास कार्बनिक हुए आएंगे उन सभी का नाम लिख सकते हैं। नाम लिखेंगे तो कार्बन 1 में आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद आपका पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऑनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, ऐसे करके आता जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसमें आपके पास कार्बन के नाम याद होने चाहिए। और ये तो आपको किसी भी हाल में याद ही होना चाहिए कि कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कल हम अगले क्लास में आएंगे तो उसको आपको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसका सर संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा होता है, सिंगल बॉन्ड लगा होता है। क्या लगा होता है, सिंगल बॉन्ड लगा होता है। तो इसकी संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है, इसकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। फटाफट इसकी हम लोग बात करते हैं, संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसको खासकर याद कर लेंगे। और ये जब आपको याद हो जाएगा तो इसमें क्या करना है, सफिक्स में या अनुलग्न में बस एन लगा देंगे तो इसका सारा नाम आ जाएगा। ऐसे आगे पढ़ेंगे एल्कीन, वहाँ पे आप इन लगा देंगे तो सारा नाम आ जाएगा। आगे आप एल्काइन पढ़ेंगे तो वहाँ सारा आइन लगा देंगे तो सारा नाम आ जाएगा और उसका आराम से आपको नाम बता सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना सूत्र की। सर इसकी संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, जैसे एल्केन की संरचना सूत्र, एल्केन की संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। ठीक, एल्केन की हम लोग संरचना सूत्र की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बात कर रहे हैं। पहला हमारे पास क्या था, CH4। इसका जब हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा, इस चीज़ की बात करें तो कार्बन 1 है और कार्बन कितना हाइड्रोजन ले सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या गेन कर सकता है। बोलेंगे सर 4 ले सकता है, 4 दे सकता है, क्योंकि इसकी बैलेंस कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 ले सकता है तो 4 इसको इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 4 हाइड्रोजन को दे दीजिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया बाबू आपका मेथेन का। किसका बन गया, मेथेन का स्ट्रक्चर। किसका, मेथेन, इसका स्ट्रक्चर बन गया मेथेन का। ऐसे आगे क्या था, C2H4। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड। अब आपको पता है कि C2H6 था एथेन का सूत्र। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन हो गए हमारे पास, इनके बीच क्या लगा है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, अब बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 होते हैं और एक यहाँ से मिलेगा 5 और 5 मिल गया तो अभी इसको कितनी कर सकता है, 3 की। तो ये हमारा 6, ये हमारा 7 और ये हमारा 8। इस वाले कार्बन के हमारे पास बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही इसकी कंप्लीट करेंगे तो ये 4 और ये 5, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो काउंट करेंगे, कार्बन 2 था सर, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो इस तरह बना सकते हैं किसका स्ट्रक्चर, एथेन का स्ट्रक्चर। ऐसा ही आपसे कोई पूछे प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा सर, तो सिंपल है, जितने आपके पास बोलेंगे प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन लिखिए, सिंगल बॉन्ड दीजिए और इनकी बैलेंसी को पूरा कर दीजिए। बस बैलेंसी पूरा करेंगे,
हर कार्बन के पास 8 सीधे लाइन होने चाहिए, मतलब 8 इसके पास बंद होना चाहिए। ठीक, 4 इसके पास ऑलरेडी होता है, 5 6 7 8, 4 इसके पास ऑलरेडी होता है, 5 6 7 8, 4 इसके पास ऑलरेडी होता है, 5 6 7। ठीक, तो ऐसे बार जब पूरा हो जाएगा तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रोपेन का। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पे आप सभी को होमवर्क दिया जा रहा है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो होमवर्क दिया जा रहा है कि ऐसा ही क्या करेंगे आप ब्यूटेन का, ठीक किसका भाई, ब्यूटेन का, ऐसा ही पेंटेन का, ठीक किसका, पेंटेन का, ऐसा ही किसका, ऐसा ही आप हेक्सेन का, ऐसा ही आप हेप्टेन का, ठीक, ऐसा ही आप ऑक्टेन का। ठीक, ऐसे ही करके क्या करेंगे, जितने कार्बनिक यौगिक आपके पास है उन सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना के बताएंगे कि किस तरह बनेगा। जैसे आप सब कहेंगे सर आप तो 3 वाला बना दिया, आसान है, इस 6 वाला आ गया तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसका हम सेक्शन का भी एक बना के दिखा देते हैं, C6H14। देखिए 4 कार्बन कितने हैं, कार्बन आपके पास 6 है। जितने कार्बन होंगे आपको क्या करना है, सिंपली लिख लेना है। ठीक, ऐसे कुछ डिस्टेंस पे लिख लेना है। सब में कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब आगे समझिए, सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद क्या करना है आपको, जब सिंगल बॉन्ड लग जाता है तो आपको क्या करना है, अष्टक कंप्लीट करना है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए सर क्या करना है, ये कार्बन के पास 4 होता है, इसके पास 4 सीधे लाइन होनी चाहिए। 4 सीधे लाइन आपके भाषा में बोले तो 4 सीधे लाइन होनी चाहिए। जहाँ 4 सीधे लाइन हुए काम इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन आप दे देंगे, जितना हाइड्रोजन हमारे पास है सब हाइड्रोजन को हम लोग दे देंगे बस। अब काउंट कर लेंगे स्ट्रक्चर बनाने के बाद कि कार्बन कितने थे और हाइड्रोजन कितने हैं। या तो हाइड्रोजन कम तो नहीं है, कहीं हाइड्रोजन ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन था। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर बाबू, हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। तो आशा है कि आप इस वीडियो में कार्बन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ठीक, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ठीक, इसके अलावा क्या हम लोग पढ़े हैं, इसके अलावा पढ़े हैं हम क्या, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर एल्केन क्या होता है, एल्केन की सूत्र क्या होता है, एल्केन की संरचना, इन सभी के बारे में बढ़िया से समझे होंगे। और समझे होंगे तो आप एक बार वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो या आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अधिक से अधिक जब आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी होंगे वो पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और क्लास 10th में एक अधिकतम मार्क्स का रिकॉर्ड बनाइए और अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने इलाके में या अपने ज़िले में टॉप करिए। और टॉप करके अपना नाम नहीं, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करिए। ठीक, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है और उनकी नामकरण या संरचना सूत्र किस तरह बनाया जाता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।